हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ये वो हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट जो क्लास कवर करेगा फुल चैप्टर को, वो क्लास क्वेश्चंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छे से क्लास देखना है कि क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, ताकि वीडियो के एंड तक आपका पूरा हाफ एन आवर में कंप्लीट रिवीजन हो जाए डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे ज्यादा चांस आप सबको पता है वो है जर्नल एंट्री के आने का। तो एक एक करे क्लास सारी की सारी एंट्रीज को बनाते हैं। आप हो सके तो पहले वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि इसकी क्या क्या एंट्री पास होगी, राइट। इसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:1 और इस बेसिस पे क्लास इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहला अनरिकॉर्डेड एसेट रिलाइज। देखो कोई भी एसेट हो, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, एसेट अगर बिकता है तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट बिके या पैसा आए तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री नरेशन लिख दोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड फॉर 25,000, दैट्स इट। सेकंड, स्टॉक ऑफ 20,000 टेकन बाय ए। अब यहीं पे वो स्टॉक को ए ले जा रहा है तो आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप क्या समझे, असेट को बेचोगे तो बैंक टू रियलाइजेशन, और असेट को क्लास अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास? 20,000 20,000 20,000। बेचते हो तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट लेके जाता है पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरा, क्रेडिटर्स वर पेड ₹30,000। क्रेडिटर्स जो है 30,000 रुपीज के आपने पे कर दिया। कोई भी लाइबिलिटी की अगर आप पेमेंट करते हो, कोई भी लाइबिलिटी, चाहे वो बुक्स में हो चाहे वो बुक्स में ना हो, तो आप उसकी एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड पॉइंट, कोई भी लाइबिलिटी की अगर आप पेमेंट करते हो तो उसकी एंट्री जो पास होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। चौथा, जनरल रिजर्व। तो जो जनरल रिजर्व की एंट्री होगी वो क्या करोगे आप? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन कौन है क्लास? ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई साइड जाता है, सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व? 10,000। ए और बी में 3:1, 4 से डिवाइड दोगे तो 7,500 और 2,500, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख। हमने गाड़ी का लोन लिया हुआ है जो 2 लाख का है, हमने उस लोन को जो है वो सरेंडर कर दिया, गाड़ी को सरेंडर कर दिया एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 140 एंड शॉर्टफॉल वाज मेड फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। मेरी बात ध्यान समझना, हमारा जो लोन था वो कितने का था? 2 लाख का। हमने उसके लिए अपने बिजनेस की किसी एसेट को दे दिया जिसकी वैल्यू 140 है, और जो शॉर्टफॉल है बचा कितना क्लास? 60,000 वॉज मेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो हमने उसको क्लास बैंक अकाउंट से पे किया। कोई भी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन डेबिट साइड जाता है, तो इसकी एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट की एंट्री। अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक टाइप की एंट्री को हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज। नाउ सिक्स पॉइंट, गेन ऑन रियलाइजेशन 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स। तो रियलाइजेशन का गेन जो है वो पार्टनर्स क्या मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है या डेबिट साइड आता है? बताओ। रियलाइजेशन में डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, तो आप एंट्री पास करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो गेन कैपिटल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, 2A 2B। तो रियलाइजेशन का कितना है क्लास? गेन जो है 40,000 का है, और ऑब्वियसली रेशियो 3:1 है। बीइंग रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, खत्म। लिख लो फटाफट। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन, एसेट को बेचना, लायबिलिटी की पेमेंट करना, गेन, जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री क्लास हमने देख ली। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में चलते हैं, फिर और एंट्रीज को चेक करेंगे। ये रहा क्लास क्वेश्चन। माइकल, जैक्सन और जॉन 3 पार्टनर्स हैं,
तो मैं लिख लेता हूँ, माइकल जैक्सन जॉन 3 पार्टनर से, रेशियो इतनी है। और 31 मार्च को क्लास ये अपना बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं। ये है बिजनेस की बैलेंस शीट में काफ़ी सारे एसेट्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं जो पार्टनर्स ने अग्री की है। आपको अकाउंट बनाना है तो पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। और मेरे साथ साथ जरा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ज़्यादा चांस जर्नल एंट्री का है, बट इसका ये मतलब नहीं कि अकाउंट आ ही नहीं सकता, आप प्रैक्टिस करके ही ना जाओ। तो ऐसी गलती मत करना, प्रैक्टिस नेसेसरी है। भले ही वो क्लास जनरली पूछा जा रहा है, एग्जामिनेशन में नहीं जा रहा, बट आपको प्रैक्टिस करके चलना है, क्या पता इसी बार पूछ ले पर्टिकुलर अमाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपको आता है तो समझ लो एंट्री भी आता है। तो आई होप कि आपको एंट्री अगर क्लियर है तो रियलाइजेशन अकाउंट आता ही होगा। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला काम हमारा क्या होता है क्लास, मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर, बैलेंस शीट को खाली करना, बैलेंसेस को क्लोज करना। तो यहाँ पे सारी लायबिलिटी को एक करके उतारना है, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, और यहाँ पे आपको सारी की सारी एसेट्स एक एक करके उतारना है, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो एक एक करके क्लास लायबिलिटी को खाली करते हैं। लोन हो गया, कैपिटल तो क्लास आता ही नहीं है, क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर्स और लोन 11,500 और 3,500, क्रेडिटर्स 11,500 11,500, लोन 3,500, क्रेडिटर्स और लोन्स। तो दो चीजें ही थी यहाँ पे, क्रेडिटर्स और लोन। कैपिटल अकाउंट क्लास आता नहीं है, ना ही क्लास कोई बैंक बैलेंस आएगा रियलाइजेशन में, बिकॉज बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में जाता है और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, इधर और कुछ भी नहीं है। डेटर्स 48,400, डेटर्स क्लास यहाँ लिखोगे, डेटर्स 48,400, और प्रोविजन अपोजिट साइड आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो कितना है 2,400 का, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, स्टॉक, फर्नीचर और सैंड्री एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर और सन्ड्री एसेट्स। तो स्टॉक कितने का है क्लास यहाँ पे 16,000, 16,234, 16,000, 2,000 और 34,000, बस खत्म। बैलेंस शीट हमने खाली कर दी, बैलेंस शीट का हर एक आइटम आपने भेज दिया, इसकी टोटलिंग करके फटाफट लिख लो, बैलेंस शीट तो आपने क्लोज कर ही दिया, यानी कि हर एक फिगर को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया। 48,400, 16,000, 2,000, 34,000, इट्स 1,04,000, 1,04,000। इधर आएगा 11,500, 3,500, 2,400, इट्स 17,400। तो ये हो गया लायबिलिटी, ये हो गया एसेट। अब तुम्हें क्या करना है, जितनी भी एसेट बेचोगे वो क्रेडिट, जितनी भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी वो डेबिट, यही होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आओ एक एक करके असेट को बेचते हैं। मिचेल ने फर्नीचर ले लिया 2,600 रुपए का, मिचेल ने फर्नीचर ले लिया, तो बाई मिचेल कैपिटल अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर 26,000। वो था कितने का मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है, 2,600, आई एम सॉरी 2,600। तो 2,600 में मिचेल ने फर्नीचर को ले लिया है। एंड डेटर्स 40,000 के 34,400 में लिया है। डेटर्स जो थे 40,000 के थे, वो कितने के 40,000 के, लेकिन लिया कितने में है 34,400। कोई बात नहीं, वो था कितने का मुझे उससे मतलब नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब उसे लिया कितने में है, घाटा कितने का हो रहा है मुझे उससे मतलब, 40 का था वो, लिया इतने में, तो इतने में ले लिया ना, तो इतना पैसा रिकॉर्ड होगा। क्रेडिटर्स 10,000 के पे खुद कर रहा है वो, 2M कैपिटल अकाउंट 10,000 के क्रेडिटर्स वो खुद पे कर रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे एक बात समझ आती है कि अभी भी क्रेडिटर्स जो बैलेंस बचा हुआ है ना, वो 11,500 में से 10 गया तो 1,500 रुपए 1,500 के क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, डेटर्स 40,000 के खत्म हुए हैं, बट अभी भी 8,400 8,400 के डेटर पड़े हुए हैं जो कि रियलाइज नहीं हुए। डेटर थे 48,400 के, उसमें से 40,000 के डेटर चले गए, तो अभी भी 8,400 के डेटर बचे हुए हैं। सिमिलरली क्रेडिटर्स थे 11,500 के, 10,000 के पे कर दिया, अभी भी 1,500 रुपए को पेमेंट नहीं हुआ है। देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन उसके बारे में। जैक्सन ने सारा स्टॉक ले लिया 14,000 में, तो
तो बाई जैक्शन कैपिटल अकाउंट, बाई जैक्शन कैपिटल अकाउंट कितने का था स्टॉक मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लिया 14,000 में, मुझे इतना पता है और मुझे उसी बात से मतलब है लिया कितने में। और कुछ सन्ड्री एसेट लिया है 28,800 में, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि 90% वैल्यू पे। कुछ सन्ड्री एसेट उसने ले लिया 28,800 में, तो यहाँ लिखो 28,800, लिया तो 28,800 में है ना, कुछ सन्ड्री एसेट। अब हमें ये पता करना है कि वो कितने रुपए की सन्ड्री एसेट जो है वो 28,800 28,800 में लिया है। तो आप देखो सन्ड्री एसेट आपके पास है कितने का, जरा एक बार चेक करो आप। सन्ड्री एसेट्स आपके पास जो है वह 34,000 के, सारे बच्चे ध्यान समझना, 34,000। इसमें से कुछ सन्ड्री एसेट ले गया वो कितने में, 28,800 में, लेकिन वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू लिया है। तो ये कितने में लिया है क्लास, 90%, बुक वैल्यू से 10% कम, यानी कि 90% इनटू 100। तो इससे क्लास आपको पता पड़ जाएगा कि जो असली वैल्यू थी वो कितनी थी उसकी, जिसे उसने लिया है 28,800 लेस देन द बुक वैल्यू है 32, यानी असली वैल्यू थी उसकी 32,000। आप एक काम करो सारे बच्चे, 32,000 में से 3200 जो कि 32,000 का 10% है घटाओ, देखो 28,800 ही आएगा। तो यानी कि इस वैल्यू में से 10% कम करके उसने 28,000 में लिया है। तो सर हमें तो 28,800 28,800 ही दिखाना है, तो आप इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, रिमेनिंग जानने के लिए कि अभी भी तुम्हारे पास कितने सन्ड्री असेट बचे हुए हैं। 34 में से अभी भी तुम्हारे पास 2,000 के सन्ड्री असेट बच रहे हैं जो कल को रियलाइज होना है, या क्वेश्चन कुछ ना कुछ उसको रियलाइज करने के बारे में बोलेगा। समझ गए मेरी बात। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ सन्ड्री असेट लिया है जो कि 10% कम में लिया, 28,800 में लिया है। तो आप इसमें x की वैल्यू निकाल के देखना, 32,000 ही आएगी, और उसमें से 10% घटा के देख लो 28,800 ही आएगा, पक्की बात है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, फिलहाल तक सब कुछ सही चल रहा है। ओके, 28,800 लिख दिया आपने, और रिमेनिंग का भी मुझे पता चल गया कि रिमेनिंग कितने सन्ड्री एसेट और हैं। जॉन ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले 90% बुक वैल्यू एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज द लोन। अच्छा, जॉन ने फिर ले लिया, जॉन 90% में ले लिया रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, लिखो बाई जॉन कैपिटल अकाउंट, बाई जॉन कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने का था, 2,000 का था। भाई जो भी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट था उसी को निकालने के लिए इतनी मेहनत थी, वो कितने का था, 2,000 का, उसको इसने ले लिया कितने में, 90% में, 18,000। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, वो जिम्मेदारी भी लेता है कि वो लोन को डिस्चार्ज करेगा। तो टू बैंक, सॉरी बैंक नहीं, टू जॉन, जॉन ही तो करेगा ना, टू जॉन कैपिटल अकाउंट, वो लोन को डिस्चार्ज करेगा। लोन कितने का है, 35, वो लोन की पेमेंट खुद करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हम उसको दे देंगे, वो पे कर देगा। द रिमेनिंग डेटर, मैंने कहा था क्लास, जो रिमेनिंग डेटर थे वो 8400 के थे, क्योंकि 48 में से 40,000 के डेटर्स को उसने 34,400 में ले लिया, चाहे फ्री में लिया हो, 40 खत्म हो गए अभी सॉरी 8400 के अभी भी बचे हुए हैं, वो हमने बेच दिया एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को 50% में, और एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन भी 600 रुपए का पे कर दिया, ठीक है। टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का, 600, और बाई बैंक इन्होंने डेटर्स को, आपने जो आधे डेटर्स थे उसको सेल कर दिया कितने में, 50% में। तो बचे कितने, आधे नहीं थे, 8400 थे, तो 4200, 8400 का आधा कितना होता है, 50% में डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया। क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हो गया, देखो यहाँ पे, और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको चेक करना है कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है, क्रेडिटर्स 1500 रुपए क्रेडिटर्स अभी भी बचे हुए हैं, कोई यहाँ पे एसेट तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो, डेटर्स हो चुके थे, स्टॉक हो चुका था क्लास, स्टॉक तो, फर्नीचर 2000 का था, फर्नीचर के बारे में हो चुका था क्लास ऑलरेडी 2600 में, सन्ड्री एसेट हो चुका है। सारे क्वेश्चन हमारा मतलब सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारा खत्म हुआ। टोटलिंग करते हैं, 4200, 18,000, 28,800, 14,000, 34,400, 2600, 17,400, 1,19,400। इसको देख लेते हैं, 1,04,000, 10,000, 3,500 और 2,100, 1,16,000। तो 1,19,400, 1,19,400 माइनस करोगे तो 3,400 का आ गया, और इसको लिखोगे आप
टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ MJJ, मिचेल जैक्सन और जॉन। MJJ 3 4 5, MJJ 5 से डिवाइड दो, 680 680 2040। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। टोटलिंग में अगर आपको कुछ डाउट है तो एक बार अच्छे से और टोटलिंग कर लो। मे बी 17,400 प्लस 2600 20, 34,400 प्लस 14,000 28,800 18,4200 1,19,400। ये हो गया 1,004,000 प्लस 2100 प्लस 3,400। डन, पूरा का पूरा खत्म हो गया। हमने हर चीज़ यहाँ पे कवर कर ली, हर चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, कोई फिगर में मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना। चलो मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्लास 3। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन अकाउंट का क्वेश्चन है और ये सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, पास्ट ईयर का है। चारू, ध्वनि, इकनूर 3 पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप चला रहे हैं लास्ट ईयर से थ्रू द वर्बल अग्रीमेंट, और उन्होंने पैसा लगाया है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लास ये नए पार्टनर, फ्यू पार्टनर्स ऑल्सो बट लोन भी दिया, और देयर उन पैसों की जरूरत थी, पार्टनर से लोन लिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया। मिसिस काव्या को अपॉइंट किया गया कि तुम फाइनेंशियल एडवाइजर हो, लीगल कंसल्टेंट हो, तुम जो है वो सारी की सारी चीज़ें करो। काव्या ने एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में, जो पहला काम है, और उसके बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काव्या ने काम आपको सौंप दे कि भैया आप एंट्री पास कर दो। कुल मिलाकर आप एक इंटर्न हो कंपनी के अंदर और आपको एंट्री पास करनी है। तो वेरी सिंपल, 4 पॉइंट है यहाँ पे, तो आपको चारों पॉइंट की एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलो एक एक करे क्लास, सारे पॉइंट्स की एंट्री हम लोग पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री पे आ जाओ। अच्छा, पार्टनर का खुद का लोन का अकाउंट मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है। ये रहा पार्टनर का लोन अकाउंट, मैंने आपको लोन अकाउंट सिखा दिया है अच्छे से 1 शॉट के अंदर। ध्वनि का लोन है 50,000 का, सेटल कर दिया। यहाँ पे 50,000 पेमेंट कर दिया, 42,000, तो 8,000 रियलाइजेशन में जाएगा, 42,000 कैश में जाएगा। ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट। आपको अगर याद हो लोन का ट्रीटमेंट, ध्वनि का लोन था कितना, 50,000 का, 42,000 में सेटल कर दिया था, कितने का, 50 का। तो अगर आप इसका लोन अकाउंट बनाते हो तो ध्वनि के लोन में बाई बैलेंस BD लिखोगे 50,000, 42 कैश में लिखोगे, 2 कैश 42, और 8,000 को जो भी बैलेंसिंग फिगर इसमें आता है लोन में, वो हमेशा किस नाम से दिखाते हो, रियलाइजेशन के नाम से। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो आप किस नाम से दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, पावनी का जो लोन है वो 40,000 का है, सेटल बाय गिविंग अनरिकॉर्ड एसेट ऑफ 45,000। अब ये बहुत अच्छा है, पावनी का लोन अकाउंट है, यहाँ पे जो बैलेंस है वो है 40,000 का, अनरिकॉर्ड एसेट दे रहे हैं 45,000 का, तो यहाँ पे 5,000 का बैलेंस आएगा। 40,000 ओपनिंग, 45,000 का रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड एसेट, 5,000 का ये। इसकी 2 एंट्री होगी, मैं तुम्हें 2 करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें 1 भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं 2 दिखाता हूँ करके। सबसे पहले लिखोगे पावनी लोन अकाउंट डेबिट 45,000, और कैश देते थ्रू कैश, लेकिन उसे कोई एसेट दे रहे हैं, राइट, कोई एसेट दे रहे हैं उसको, अनरिकॉर्ड एसेट, तो ये हो गया रियलाइजेशन। एसेट के नाम पे रियलाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, पावनी लोन टू रियलाइजेशन, और इधर जो एंट्री होगी ये होगा बाई रियलाइजेशन, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पावनी लोन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पावनी लोन, ये हो गया 5,000। आप चाहो तो इस एंट्री को मर्ज करके भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे क्लास, ये कट गया 5 से 5, ये भी 5 से 5 कट गया, पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। तो और कहीं पे लिखा होगा ना ये, तो ये तो 2 लिखा होगा, 1 लिखा होगा। अब ये मर्जी आपकी, जो ठीक करो, जो जैसा करो वो ठीक है। पावनी लोन टू रियलाइजेशन, ये हो गया क्लास सेकेंड एंट्री। नाउ कम टू थर्ड पे आ जाओ। लोन टू चारू 60,000 बस सेटल बाई पेमेंट ऑफ चारू ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। लोन टू चारू को आपने लोन दिया था,
अगर आप चारू को लोन दोगे तो चारू का लोन तो इधर आएगा, ठीक है। कितने का है क्लास चारू का लोन? 60,000 का। और ये चारू का लोन जो सेटल किया था वो कैसे किया था? इसके भाई के लोन से सेटल कर दिया था, चारू ब्रदर लोन। ध्यान समझना, अब करो कैसे। रियलाइजेशन अकाउंट में ये लोन इधर नहीं है, ये चारू का लोन है, खुद का ही, उसके भाई का लोन है, तो भाई का लोन तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये काम कर रखा है ऑलरेडी, असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, 60,000 का। और ये जो सेटल करेंगे, कैश देंगे तो टू कैश, लेकिन ये चारू के लोन से सेटल हो रहा है, टू चारू लोन या लोन टू चारू, ये हो गई एंट्री। तो इसकी एंट्री जो होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके भाई के लोन को सेटल कर आपस में कि भाई ठीक है तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हारा लोन सेटलमेंट हो गया, तो रियलाइजेशन टू लोन टू चारू, लोन टू चारू 60,000 60,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू 60,000 60,000। लिख लो क्लास। थर्ड वाले में दिक्कत आती है, बच्चों को डाउट रहता है कराने के बाद भी, तो आप देख लो एक बार और बताओ स्टिल अगर कोई डाउट हो तो। फोर्थ पॉइंट, इकनूर लोन 80,000 का है, उसने मशीन 60,000 का ले लिया पार्ट पेमेंट में, तो 20,000 कैश ले लिया होगा, ठीक है। पार्ट पेमेंट मतलब इतना ही, बाकी उसने पैसा लिया है, छोड़ा नहीं है। इकनूर लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन, जो एसेट लिया है वो लिया है 60,000 का। इकनूर लोन अकाउंट डेबिट 80,000 टू रियलाइजेशन 60,000 और बाकी कैश 20,000, कैश हो गया 20,000, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका फोर्थ पॉइंट, और इस तरीके से क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म। हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन, देखो लोन अकाउंट भी हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले पॉइंट भी, मतलब हमने हर एक चीज कवर कर ली, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। तो दिक्कत की बात नहीं, अगर आप बिफोर एग्जाम इतना करके जाते हो रिवीजन, तो समझ लो आप सारा कुछ रिवीजन करके जा रहे हो। बाकी थ्योरी सीरीज आएगी, एक एक्स्ट्रा सीरीज जहाँ पे चैप्टर वाइज में थ्योरी कराऊंगा, और बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी, बिकॉज ज़्यादा थ्योरी है नहीं अकाउंट्स के अंदर, हार्डली 5-6 नंबर तक की थ्योरी पूछी जाती है, तो आप उसको भी कवर कर लेना वहीं से, ठीक है। और वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आएगा, डायरेक्टली ऐसे तो बहुत रेयर चांस है कोई थ्योरी आए। अच्छा, एक क्रेडिटर वाला पॉइंट भी आता है, वो भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या है। 85,000 के क्रेडिटर्स हैं, 40,000 कैश ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं 43,000। देखो कोई भी क्रेडिटर बिजनेस की किसी भी एसेट को, लिख लो अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रेडिटर बिजनेस की किसी भी एसेट को अगर वो ले जा रहे हैं तो उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन कुछ कैश अगर वो और लेके जा रहे हैं या लेके दे रहे हैं, क्योंकि एसेट क्या पता सेम ना हो, जैसे लोन कितने का 85, एसेट सिर्फ 40 का है, समझ रहे हो, और इन्वेस्टमेंट 45 का है, तो इस इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं, जो पैसा दे रहे हैं हमें उससे मतलब है। अगर पैसा देते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, पैसा लेंगे तो कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। कितना अमाउंट है क्लास? 40,000। बी, क्रेडिटर 16,000 का है, उन्होंने मशीन ले लिया 18,000 इन सेटलमेंट, नो एंट्री। तो छोड़ना नहीं है, खाली इसको लिखना है नो एंट्री, क्योंकि असेट लायबिलिटी दोनों खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट में ले लिया, अपने सारा सेटल करा दिया उसने भैया। क्रेडिटर 16,000 का है, द एसेट मशीन वैल्यू ऑफ 18,000, सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। सॉरी, आई एम सॉरी, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, देख ही रहे हो आप लोग, पूरी मतलब नाक बंद है और बहुत खांसी हो रही है गले में। लेकिन यह है कि एग्ज़ाम टाइम है, ये तो ठीक होता रहेगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो एक ही बार आता है, तो मेहनत करो, जी तोड़ लगन से मेहनत करो, ताकि ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि हाँ यार, हम लोगों ने जो मेहनत की थी वो हमें रिजल्ट दे रहा है। तो लाइफ में कभी भी टूटोगे, हारोगे, तो ये चीज़ याद आएगी यार, कर सकते हैं, ठीक है। सी, बस 3 ही पॉइंट है तो खत्म हो गया फिर तो। क्रेडिटर्स 90,000 का है, उन्होंने बिल्डिंग ले ली 1,20,000 में, पेड कैश टू द फर्म, तो 90,000 और ये 120, 30,000 हमको मिल रहा है, ठीक है, 30,000 हमको मिल रहा है कैश टू रियलाइजेशन। वैसे डिसोल्यूशन में कैश बैंक से फर्क नहीं पड़ता, बट ये कैश लिखा है तो मैंने कैश लिख दिया। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, 30,000 रुपये हम लोगों को रिसीव होगा, क्योंकि हमारी बिल्डिंग 1,20,000 की थी, तुम्हारा कर्जा सिर्फ इतने का था,
राइट। एक चीज़ और आती है कई बार क्वेश्चन कि एक बिल्डिंग थी 10 लाख की बेची और जो ऑक्शन हुआ उसका ऑक्शनरी का कमीशन इतना है 1% 2% या ब्रोकर का कमीशन इतना है, तो जो भी कमीशन होगा ना उससे माइनस करके बैलेंस अमाउंट मिलेगा। लाइक 10 लाख की बिल्डिंग बेची 1 लाख कमीशन है तो 9 लाख ही मिलेगा मुझे। तो बैंक टू रिलाइजेशन 9 लाख, नहीं तो बैंक टू रिलाइजेशन 10 लाख रिलाइजेशन टू बैंक 1 लाख, तब भी बात बराबर है, आना तो 9 लाख ही है। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वाला पॉइंट, जीआर वाला पॉइंट और रिलेशन अकाउंट हर टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसके साथ ही चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया विद रिवीजन। तो कंप्लीट रिवीजन हमने कर लिया पार्ट ए का। अब कोशिश करो कि आपके पास जो भी सैम्पल पेपर है उसका पार्ट ए जरूर जो है वो पूरा का पूरा बना के देखो कि रिवीजन भी कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया, पार्ट ए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने नंबर हमारे आते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस देगा आपके जो भी नंबर आते हैं। अगर आपके अभी आउट ऑफ पार्ट ए में 50, पार्ट ए जो है मान लो आपका या 70-80% भी अभी आ रहे हैं, जो भी अमाउंट होगा 80% जो भी फिगर होगा, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे आगे वो सब कुछ मैं करा दूंगा जो क्लास आप चाह रहे हो कि सर ये सारा रिवीजन हो जाए अच्छे से, फिर थ्योरी आ जाए, मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर, सब कुछ करेंगे हम लोग। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करके जाना, शेयर करना वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो आप वन शॉट देखना नए चैप्टर का, उसको अच्छे से रिवाइज करना, फिर क्लास उसके हम लोग चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, चलो बाय।